कभी सोचा है भगवान जगन्नाथ खुद राजमहल में चोरी करने क्यों न आए? ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और भक्ति और रहस्य से भरी है। राजमहल की शान और शोभा अलौकिक थी। हर दीवार पर सोने और हीरा मोती की मूर्तियां चमकती थी और रात के अंधेरे में भी उनका प्रकाश जगमगाता था। लोग कहते थे कि ये महल सिर्फ शाही शान का प्रतीक नहीं बल्कि एक रहस्य भी छुपा रखता है, जो सिर्फ भगवान जगन्नाथ के दर्शन से ही खुलता है। एक रात जब महल के सब लोग गहरी नींद में थे, एक ऐसा दृश्य हुआ जिसे कोई भी कभी भूल नहीं सकता। भगवान जगन्नाथ अपनी महिमा और शक्ति के साथ राजमहल के दरवाजे के पास खड़े थे। उनके आंखों में खेल और शैतानी मुस्कान थी, जैसे वे कोई अनोखा प्लान करने वाले हो। महल के बेहतरीन रखवाले और सैनिक हर कोने में जाग रहे थे, लेकिन जगन्नाथ की दिव्य शक्तियों के आगे सब कुछ असफल था। उन्होंने देखा कि महल में एक ऐसा खजाना है जो सिर्फ दान और भक्ति से ही मिल सकता है। एक मोतियों और सोने से भरा हुआ संदूक जिसे राजा ने अपनी शान के लिए छुपा रखा था। लेकिन भगवान जगन्नाथ का मकसद यहाँ शिकायत या नफरत से भरा नहीं था। वे यहाँ एक सीख देने के लिए आए थे। महल के अंदर घुस आए, उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से सब लॉक्स खोल दिए और राखोलन को ऐसे मुंह मील कर दिया कि वे बस देखते रह गए। संदूक के पास जाकर जगन्नाथ ने यूज खोला और धीरे धीरे मोती और सोना अपने हाथों से बाहर निकलकर गांव के गरीब लोगों में बांटना शुरू किया। लोगों ने देखा कि जो राजा के लिए अमूल्य था वही भगवान के हाथों में सेवा और भक्ति का साधन बन गया। इस चोरी का मकसद नफरत, लालच या धोखा नहीं था, बल्कि समाज को ये दिखाना था कि धन और शान सिर्फ तभी पवित्र है जब वे दूसरों की भलाई में लगाया जाए। महल के अंदर की एक एक चीज, हर एक सोने की मूर्ति और मोती भगवान के हाथों से ऐसे बदल गई कि राजा ने भी जागते हाय ये समझ लिया कि असली शान और संपत्ति भक्ति और दया में हाय है। ये रात राजमहल में चोरी के रूप में एक अद्भुत संदेश लेकर आई कि भगवान के चरण जितनी भी ऊंची हो, उनका मकसद हमेशा इंसानी भलाई और धर्म के लिए होता है। और इस रात के बाद न सिर्फ गांव वालों की जिंदगी बदली, बल्कि राजा का दिल भी जागृत हुआ और उसने अपनी राजशान और धन को भक्त जनों की सेवा में लगाना शुरू किया। राजमहल में जगन्नाथ जी के इस अनोखे दृश्य को देखकर रखवाले आप भी हैरान थे। उनके दिल में डर और प्रश्न दोनों एक साथ जग उठे। कैसे हो सकता है कि कोई इतना दिव्य और शक्तिशाली व्यक्ति राजा के सबसे सुरक्षित खजाने तक बिना किसी शोर के पहुंच गया? लेकिन जैसे हाय उन्होंने जगन्नाथ जी के मुख से निकली मुस्कान देखी, उन्हें समझा गया कि यह चोरी एक अद्भुत संदेश है, एक शिक्षा जो राजा और उसके लोगों के लिए लिखी गई है। जगन्नाथ जी ने मोतियों और सोने के खजाने को धीरे धीरे उठाया और गांव के गरीब लोगों में बांटने लगे। हर मोती, हर सोना एक परिवार के लिए उज्जवल भविष्य का प्रतीक बन गया और उनके हाथों से एक एक वस्तु निकलकर गरीबों के हाथों में जाते हाय महल के अंदर एक पवित्र प्रकाश फैल गया। राजा के दरबार में भी एक अजीब शांति का माहौल बन गया। राजा को महसूस हुआ कि उसकी शान और धन का असली मूल्य तभी है जब वे लोगों की सेवा में लगाया जाए। जगन्नाथ जी ने जैसे हाय सब कुछ बांट दिया, वे एक अनोखी शक्ति के साथ महल से बाहर निकले और रखवाले आप भी उनके दिव्य दृश्य को देखकर सिर्फ प्रशंसा कर रहे थे। गांव वालों के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य का मिलन देखकर जगन्नाथ जी के मुख पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। जगन्नाथ जी के महल से निकलने के बाद गांव के लोगों में खुशी का माहौल छाने लगा। हर घर में मोती, सोना और धन का प्रवेश हुआ, लेकिन साथ ही साथ लोगों के दिल में भक्ति और शुक्रगुजारी का भी प्रकाश फैल गया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे और बुजुर्ग लोग अपने हाथों से जगन्नाथ जी के चरणों को धन्यवाद और प्रार्थना से छू रहे थे, जैसे उनका आशीर्वाद हर एक परिवार के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया हो। रात के अंधेरे में महल के अंदर राजा खुद अपनी गलतियों और लालच को समझ रहा था। उसके दिल में पहली बार एक सच्ची शांति और दयालु भावना जागी, जो उसके शाही दिल को बदलकर एक पवित्र राजा बना रही थी। जगन्नाथ जी ने ये भी दिखाया कि असली धन सिर्फ सोने और मोती में नहीं, बल्कि इंसानी भलाई, सेवा और भक्ति में है। महल के सुरक्षा कर्मियों के लिए भी ये रात एक अद्भुत दृश्य थी, जिन्होंने देखा कि दिव्य शक्ति के सामने सब कुछ असफल हो जाता है और जो भी शक्ति और धन भलाई में लगाया जाए वही असली महिमा है। गांव वालों के लिए ये रात एक सपना जैसी थी। लोग जगन्नाथ जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर रहे थे और अपने दिलों में नई आस्था और भक्ति का बीज बोया जा रहा था। जगन्नाथ जी ने इस चोरी के माध्यम से एक संदेश भी दिया कि कभी भी धन और शान के पीछे अंधाधुंध भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी शक्ति, समय और धन को दूसरों की सेवा में लगाना हाय असली धर्म और परमार्थ है। जैसे हाय सुबह हुई, महल और गांव दोनों जगमग उठे।
राजा ने अपनी राजधानी का कुछ हिस्सा गरीबों और मंदिरों के लिए दान कर दिया और गांव वालों ने भगवान जगन्नाथ के चरणों में अपनी नई जिंदगी का आशीर्वाद पाया। और इस प्रकार राजमहल में हुई भगवान जगन्नाथ की चोरी एक अद्भुत भक्ति और धर्म की गाथा बन गई, जो हर जान के राजा ने अपनी राजाई और शान को समर्पित करते हुए गांव के गरीबों के लिए नए स्कूल, मंदिर और अन्न कोष का निर्माण करना शुरू किया। हर कदम पर उसका मान जगन्नाथ जी की कृपा और उनकी शिक्षा से भरा हुआ था। गांव वालों के लिए भी ये रात एक अद्भुत अनुभव बन गई, क्योंकि उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सच्ची भक्ति और सेवा का फल तुरंत मिलता है, और जो धन और संपत्ति भगवान के चरणों के समर्पित की जाए वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। बच्चे जगन्नाथ जी के चरणों में खेलते, उनके चरणों के पास फूल और मेवा चढ़ाते, और बुजुर्ग अपनी आशा और आराधना के साथ उनकी महिमा गाते रहे। महल के अंदर भी राजा के हृदय में एक नई दयालु और पवित्र भावना जग रही थी, जो उसके पुराने लालच और अहंकार को धीरे धीरे मिटाती गई। जगन्नाथ जी की इस चोरी ने न सिर्फ धन और संपत्ति का एक अद्भुत उद्धार किया, बल्कि राजा और गांव वालों के दिलों में पवित्र भक्ति और नई जिंदगी का प्रवेश भी कर दिया। एक तरफ महल के सुरक्षा कर्मियों ने अपनी आंखों से देखा कि भगवान के चरणों के सामने कोई भी शक्ति असफल है, और दूसरी तरफ गांव के लोग समझ गए कि असली धन और शान तभी है जब वे इंसानी सेवा और धर्म के लिए लगाया जाए। रात के इस अनोखे दृश्य के बाद राजा ने हर साल जगन्नाथ जी के चरणों में एक बड़ा त्योहार और दान का आयोजन करने का संकल्प लिया, जिससे न सिर्फ उसका राज्य बल्कि गांव के हर व्यक्ति का जीवन भी धार्मिक और समृद्ध बन गया। और इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ की राजमहल में हुई चोरी एक अनोखी कहानी बन गई, जो सिर्फ धन और शान की नहीं बल्कि भक्ति, दया और समर्पण की महत्व को हर जान के हृदय तक पहुंचा गई। लोग आज भी इस गाथा को याद करते हैं और समझते हैं कि जब भगवान खुद अपने चरणों से सीख देते हैं, तब दुनिया की सभी रिश्ते, समृद्धि और शक्ति पवित्र बन जाती है। राजमहल में हुई इस अद्भुत रात के बाद गांव और राजा दोनों हाई जगन्नाथ जी के चरणों में नई भक्ति और समर्पण का अनुभव कर रहे थे। हर व्यक्ति के दिल में एक पवित्र प्रकाश फैल गया, जैसे रात के अंधेरे को भी रोशनी से भर दिया हो। राजा अपनी पुरानी लालच और अहंकार को त्याग कर हर फाइल में धर्म और इंसानी भलाई को प्राथमिकता देने लगा। उसने गांव के लिए नए खेत, तालाब और अन्न कोष बनाए और गरीबों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करे, जिससे उनके जीवन में एक नई खुशी और संतोष आया। गांव के लोग जगन्नाथ जी के चरणों में अपनी नई जिंदगी का आशीर्वाद पा रहे थे। बच्चे उनके चरणों के पास खेत और फूल, मेवा और दूध चढ़ा, और बुजुर्ग लोग उनकी महिमा गुनगुनाते हुए प्रार्थना में डूब जाते। महल के अंदर भी राजा के दिल में एक गहरा बदलाव आया। उसके फाइल सिर्फ शान और धन के लिए नहीं बल्कि लोगों के सुख और समृद्धि के लिए होने लगे। जगन्नाथ जी के इस अद्भुत कार्यक्रम ने सिर्फ एक रात में हाय नहीं बल्कि अनंत काल तक लोगों के जीवन को पवित्र और धार्मिक बना दिया। गांव वालों ने समझ लिया कि असली धन और संपत्ति सिर्फ सोने और मोती में नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और दया में है। हर साल लोग जगन्नाथ जी के चरणों में एक बड़ा त्योहार मनाने लगे, जिसमें सब मिलकर भक्ति, कीर्तन और दान करते। बच्चे और बुजुर्ग एक साथ मिलकर प्रार्थना और भक्ति का माहौल बने, और राजा भी उनके साथ खड़ा होकर एक पवित्र शिक्षा का दृश्य देता। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की राजमहल में हुई चोरी, जो पहले सिर्फ एक रहस्य और अद्भुत खेल लगती थी, गांव और राजा के जीवन में एक नई रोशनी, एक पवित्र बदलाव और भक्ति का अमर संदेश बन गई। लोग आज भी इस गाथा को याद करते हैं और हर साल जगन्नाथ जी के चरणों में अपनी नई जिंदगी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। समझते हैं कि जब भगवान खुद इंसानों को शिक्षा देने आते हैं, तब उनका हर कदम एक अनमोल सीख और पवित्र आध्यात्मिक प्रेरणा बन जाता है, जो हर दिल को जागृत करता है और हर जीवन को धर्म और सेवा के मार्ग पर लाता है। जैसे जैसे दिन बीते, गांव और राज्य दोनों हाई जगन्नाथ जी के चरणों में भक्ति और समर्पण से प्रकाशित होने लगे। लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल फैल गया, और राजा खुद भी अपनी पुरानी अहंकार और लालच को त्याग कर एक दयालु और धार्मिक शासक बन गया। गांव के लोग भगवान की महिमा गुनगुनाते हुए हर साल उनके चरणों में बड़े त्योहार का आयोजन करने लगे, जिसमें हर घर का एक एक व्यक्ति भक्ति और सेवा में जुटा। बच्चे जगन्नाथ जी के चरणों के पास फूल और प्रसाद चढ़ाते, बुजुर्ग उनकी महिमा गुनगुनाते, और गांव के किसान और मजदूर अपनी मेहनत का फल भगवान के समर्पण से और भी पवित्र मानते। महल के अंदर भी राजा के दिल में नई भावनाएं जग रही थी। उसने समझा कि असली शक्ति और धन का हाथ तभी है जब वे लोगों की भलाई में लगाए जाए, और इसी सोच के साथ उसने राज्य के हर कोने में गरीबों और भक्तजनों के लिए सुविधाएं शुरू की। एक दिन
राजा ने अपनी दरबार में जगन्नाथ जी के चरणों से प्राप्त अनमोल संदेश को सबके सामने रखा और बताया कि कैसे उनका एक छोटा सा धन और संपत्ति का त्याग प्योर गांव और राज्य के लिए एक नई रोशनी और पवित्र गाथा बन गया। गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा कि भगवान के हाथों से की गई ये चोरी सिर्फ एक खेल या रहस्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शिक्षा है जो उनके जीवन में सदैव भक्ति, दया और सेवा का मार्ग दर्शाता है। जगन्नाथ जी ने सबको ये भी दिखाया कि जब मानव अपनी शक्ति, धन और समय को भक्ति और धर्म के लिए समर्पित करता है, तब असली समृद्धि और शांति मिलती है। और इसी गाथा के माध्यम से राजमहल में हुई चोरी एक अमर संदेश बन गई जो हर जान के जीवन में पवित्र प्रकाश और नई आशा का प्रवेश करो। और इस प्रकार राजमहल में भगवान जगन्नाथ जी की चोरी ने न सिर्फ राजा और गांव वालों के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे राज्य में एक नई भक्ति और धर्म की लहर भी फैल गई। लोग हर तरफ जगन्नाथ जी के चरणों में अपनी नई जिंदगी का आशीर्वाद प्राप्त करने लगे और राजा ने हाजिर जैसे समय बीता, गांव के लोगों के जीवन में जगन्नाथ जी की कृपा का असर हर कोने में दिखाई देने लगा। गरीब और अमीर सभी लोग एक साथ मिलकर भक्ति और सेवा में जुट, और राजा भी अपनी राजाई और शान को लोगों की भलाई और धर्म के लिए समर्पित करने लगा। हर साल इस रात की याद में जब भगवान जगन्नाथ ने राजमहल में मोती और सोने का खजाना बांटा, एक बड़ा त्योहार मनाया जाता। बच्चे जगन्नाथ जी के चरणों के पास खेल, फूल और प्रसाद चढ़ात, बुजुर्ग उनकी महिमा गुनगुनेत और राजा भी लोगों के साथ खड़ा होकर अपनी नई शिक्षा और भक्ति का दृश्य देखता। गांव और महल दोनों हाई जगमग उठे और लोग समझ गए कि असली धन और शान सिर्फ सोने, मोती या राज्य में नहीं है, बल्कि भक्ति, सेवा और दया में है। लोगों के दिलों में एक नई आस्था जागी और हर व्यक्ति समझने लगा कि जब भगवान खुद अपने चरणों से शिक्षा देते हैं, तब उनका मकसद सिर्फ धन या शान नहीं, बल्कि इंसानी भलाई, धर्म और पवित्र जीवन की ओर मार्गदर्शन होता है। राजमहल में हुई चोरी, जो पहले सिर्फ रहस्य और खेल लगती थी, एक अमर गाथा बन गई। गाँव के लोग आज भी इस रात को याद करते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बटेट हैं और जगन्नाथ जी के चरणों में अपनी नई जिंदगी, भक्ति और दया का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसे कि हर दिल में पवित्र प्रकाश फैल जाए और हर जीवन धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। और इस प्रकार राजमहल में भगवान जगन्नाथ जी की हुई चोरी एक अमर गाथा बन गई, जो न सिर्फ राजा और गाँव वालों के जीवन में पवित्र बदलाव ले गई, बल्कि पूरे राज्य में धर्म, भक्ति और सेवा का माहौल फैल गई। राजा ने अपनी राजाई और धन को हमेशा गरीबों और भक्तजनों के सुख और समृद्धि में लगाने का संकल्प लिया, और उसके इस बदलाव से गांव और महल दोनों जगमग उठे। गांव के लोग हर साल जगन्नाथ जी के चरणों में बड़े त्योहार का आयोजन करते। बच्चे उनके चरणों के पास खेल और फूल चढ़ाते, बुजुर्ग उनकी महिमा गुनगुनेत और राजा भी अपने दरबार में लोगों के साथ खड़ा होकर एक पवित्र शिक्षा का दृश्य दिखाता। हर व्यक्ति समझ गया कि असली धन और शान सिर्फ सोने, मोती या राज्य में नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और दया में है। और जो अपना धन और समय भगवान के चरणों में और इंसानों की भलाई के लिए लगाता है, वही असली समृद्धि और शांति पाता है। जगन्नाथ जी की इस चोरी ने दिखाया कि कभी कभी भक्ति और धर्म के लिए कुछ अनोखा और असंभव लगने वाला कार्यक्रम भी जरूरी होता है, ताकि मानव अपनी लालच और अहंकार को त्याग कर सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग पकड़ सके। रात के इस अद्भुत दृश्य से हर जान के दिल में पवित्र प्रकाश फैल गया। राजा और गांव वालों के हृदय जगन्नाथ जी के चरणों की कृपा से जागृत हो उठे, और लोग आज भी इस गाथा को याद करते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को समेटते हैं और समझते हैं कि जब भगवान खुद अपने चरणों से शिक्षा देते हैं, तो उनका हर कदम एक अमर संदेश बन जाता है। एक संदेश जो हमेशा याद दिलाता है कि असली शान और संपत्ति तभी पवित्र है जब। और इस प्रकार राजमहल में भगवान जगन्नाथ जी की हुई चोरी एक अमर और अद्भुत गाथा बन गई, जो न सिर्फ राजा और गांव वालों के जीवन में पवित्र बदलाव लेकर आई, बल्कि पूरे राज्य के लोगों के दिलों में भक्ति, दया और सेवा का प्रकाश फैल दिया। राजा अपनी पुरानी लालच और अहंकार को त्याग कर एक दयालु और धार्मिक शासक बन गया, और गांव वालों ने जगन्नाथ जी के चरणों में अपनी नई जिंदगी का आशीर्वाद प्राप्त किया। हर साल लोग इस रात को याद करते और बड़े त्योहार के रूप में मनाते। बच्चे जगन्नाथ जी के चरणों के पास खेल, फूल और प्रसाद चढ़ात, बुजुर्ग उनकी महिमा गुनगुनेत और राजा भी लोगों के साथ मिलकर भक्ति और सेवा का दृश्य दिखाता। इस चोरी के माध्यम से भगवान ने सबको ये सीख दी कि असली धन और शान सिर्फ सोने और मोती में नहीं, बल्कि इंसानी भलाई, दया और भक्ति में है। और जब मानव अपनी शक्ति, धन और समय को भक्ति और धर्म के लिए समर्पित करता है, तभी असली समृद्धि और शांति मिलती है। राजमहल में हुई ये अद्भुत चोरी आज भी लोगों के लिए एक अमर संदेश है, एक प्रेरणा
का स्तंभ है और हर जान के जीवन में पवित्र प्रकाश फैलती है, जैसे कि हर दिल धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।